नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय की गहराई में जा रहे हैं, मानसिक शक्ति। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ आप कह सकते हैं एक अच्छी सोच या विचार नहीं है ना? ये तो असल में एक कौशल है, एक स्किल। सही कहा। और इसे कैसे विकसित किया जाए, कैसे पाया जाए, इसी पर आज हमारी ये खास चर्चा केंद्रित है। और हमारे पास इसके लिए एक बहुत दिलचस्प स्रोत भी है। जी, स्रोत का नाम है मानसिक शक्ति के 8 नियम। और इसकी जो सबसे खास बात है वो ये कि ये सारा ज्ञान एक बौद्ध गुरु और उनके शिष्यों के बीच हुई बातचीत से निकला है, संवाद से। अच्छा, तो मतलब ये कोई नियमों की सूखी लिस्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की जीवंत चर्चा है कि कैसे हमारी सोच, हमारे ख्याल, सच कहें तो हमारी हकीकत को बनाते हैं, उसे शक्ल देते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज यही है कि इन नियमों के पीछे जो व्यवहारिक ज्ञान है उसे समझें और देखें कि आज की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें ये कैसे काम आ सकते हैं। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत में इस बात पर काफी जोर है कि हमारी सोच, हमारे विचार सीधे हमारी ऊर्जा से जुड़े हैं। ये कनेक्शन कैसे काम करता है, क्या बताया गया है? हाँ, तो स्रोत में गुरु ये समझाते हैं कि हमारा हर एक विचार, हर ख्याल, चाहे वो अच्छा हो मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मन में ना एक लहर जैसी पैदा करता है। अच्छा। और जो ये नेगेटिव विचार हैं या बेकार के ख्याल हैं, ये लगातार हमारी दिमागी ऊर्जा खींचते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन में खुली फालतू एप्स बैटरी खा जाती हैं। हाँ, सही उदाहरण है। और इससे कई बार शारीरिक थकावट भी लगती है, क्योंकि मन और शरीर तो जुड़े ही हुए हैं। तो मानसिक शक्ति का जो पहला कदम है वो है विचारों के इस असर को पहचानना। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8 नियम है वो इसी ऊर्जा को बचाने और सही दिशा देने के तरीके हैं। बिल्कुल, हाँ। जैसे एक नियम मुझे याद आ रहा है, अतीत को भूलना। पर इसका मतलब क्या ये है कि हम अपने अनुभवों से कुछ सीखे ही नहीं? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गुरु का मतलब यहाँ भूलने से ज्यादा है मुक्त होने से। मतलब है कि अतीत की जो घटनाएं हैं, खासकर जो बुरी यादें हैं, उनसे जुड़ा जो भावनात्मक बोझ है, उसे ढोते ना रहना। ओके। स्रोत यही बताता है कि बार बार पुरानी बातें याद करके दुखी होना या गुस्सा करना, ये आज की वर्तमान की ऊर्जा को अतीत में बर्बाद करना है। सीखने का मतलब है उससे सबक लेना, ना कि उस अनुभव के दर्द को बार बार जीना। ये एक तरह से मन की सफाई करने जैसा है। समझ गई। मतलब वो भावनात्मक बोझ हल्का करना ताकि हम आज पर, अभी पर ध्यान दे सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और नियम जो मुझे थोड़ा अलग सा लगा वो है कम बोलना। आजकल की दुनिया में तो जैसे लगातार बोलते रहना, कनेक्टेड रहना जरूरी लगता है। ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? इसका ऊर्जा बचाने से क्या कनेक्शन है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है ना। गुरु के मुताबिक हर शब्द जो हम बोलते हैं वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो हमारी चेतना का, हमारी ऊर्जा का एक हिस्सा है जो हम बाहर भेज रहे हैं। अच्छा। तो जो बेवजह की बातचीत है, गपशप है या बिना सोचे समझे बोलना, ये हमारी मानसिक ऊर्जा को बिखेर देता है, फैला देता है। स्रोत कहता है कि कम और सोच समझकर बोलने की जब हम आदत डालते हैं तो हम बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाओं से हटकर अपने अंदर ज्यादा स्पष्टता महसूस करते हैं। तो ये सिर्फ ऊर्जा बचाना नहीं है, ये अपने दिमागी फोकस को कंट्रोल करने का एक तरीका है, एक अनुशासन है। कभी कभी खामोशी में ज्यादा ताकत होती है। वाह, ये तो ऐसा हुआ जैसे बाहर का शोर कम करके अंदर की आवाज सुनना। हाँ, कुछ वैसा ही। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और नियम है, दूसरों की बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना। ये कैसे मानसिक शक्ति बढ़ाता है? हाँ, देखिए, जब हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है, उनकी कमियां क्या हैं, तो हम अपनी दिमागी ताकत उन बाहरी चीजों पर लगा रहे होते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। सही बात है। स्रोत में गुरु इसे कहते हैं ऊर्जा का रिसाव, लीक होना। लेकिन जब हम अपनी क्षमताओं पर, अपने सुधार पर ध्यान लगाते हैं तो वो सारी ऊर्जा वापस अपने विकास में लगती है। ओके। इससे क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है और जो ये जलन, निराशा जैसी नेगेटिव भावनाएं हैं ना, उनसे बचाव होता है। यही भावनाएं तो मानसिक शक्ति को कमजोर करती हैं। तो ये सारे नियम जैसे अतीत से मुक्त होना, कम बोलना, खुद पे ध्यान देना और हाँ, ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास जिसका जिक्र भी स्रोत में है, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, बाहरी बिखराव से हटकर अंदर की स्थिरता और स्पष्टता की ओर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
इन नियमों का सार यही है। ये हमें अपने मन का मालिक बनने में मदद करते हैं। ये सिखाते हैं कि बाहर हालात चाहे जैसे भी हों, हम अपने अंदर के प्रतिक्रियाओं को, अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। मानसिक शक्ति का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें आएंगी ही नहीं, बल्कि मतलब यह है कि उन मुश्किलों से शांति से, समझदारी से निपटने की काबिलियत विकसित करना। और स्रोत साफ कहता है कि ये काबिलियत अभ्यास से आती है, लगातार कोशिश करने से। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, सिद्धांत नहीं है, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने वाले व्यवहारिक तरीके हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कि असफलता के डर पर काबू पाना या बेवजह खुद को कोसना बंद करना, ये सब उसी अंदरूनी कंट्रोल को पाने के रास्ते हैं। निश्चित रूप से ये नियम हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारे विचार, हमारे शब्द कितने शक्तिशाली हैं। वो हमारी ऊर्जा को, हमारे कामों को और आखिर में हमारी हकीकत को शक्ल देते हैं। मानसिक रूप से शक्तिशाली इंसान वही है जो अपने विचारों का सही इस्तेमाल करना जानता है, सोच समझकर। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो मानसिक शक्ति बाहरी चुनौतियों से भागना नहीं है, बल्कि उनसे निपटने के लिए अपने अंदर के साधन विकसित करना है, जैसा कि इन 8 नियमों में बताया गया है। विचार वाकई में बहुत शक्तिशाली औजार हैं। हाँ, और इन औजारों को सही ढंग से चलाना सीखना, यही असली कला है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। इन 8 नियमों में से अगर सिर्फ एक को लें, मान लीजिए कम बोलना, जिसे स्रोत सबसे सरल लेकिन सबसे गहरे नियमों में से एक मानता है, अगर इसे जानबूझकर सचेत रूप से सिर्फ एक दिन के लिए पूरी तरह से अपनाया जाए, तो किसी के अपने अंदरूनी अनुभव पर, उसकी मानसिक स्पष्टता पर और ऊर्जा के स्तर पर इसका क्या असर पड़ सकता है, शायद छोटा हो लेकिन महसूस होने लायक। इस पर सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। सोचने वाली बात है।